यस, हेलो, मैं सविता सिंह। यस बच्चों, देखिए आज जो है मैं आपके लिए 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी और उनसे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमें यहाँ रेयान के बाथरूम के बारे में बात करनी है। और यहाँ पे देखिए फिगर में आप देखिए कि जो ये बाथरूम का एरिया है ये, तो हमें इसके चारों कॉर्नर जो है ये ओ एफ आर पी, इसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। तो ओ तो ओरिजिन पे है तो 0,0 हो गए। ठीक है, अब आप वाई एक्सिस पर यहाँ पर एफ पर पहुँचेंगे, वाई एक्सिस पर ही एफ है हमारा, तो ये 0,9, यहाँ पे 9 पॉइंट है हमारा। ठीक है, 0,9। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पर -6 गए हैं और तब आप ऊपर को 9 जाएंगे, तो इसके आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6,9। ठीक है, और पी के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये पी एक्स एक्सिस पर ही है, तो ओरिजिन से ये -6 यानी -6,0। तो ये हमारे इसके बाथरूम के चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट हमारे हो गए। ओ के 0,0, एफ के 0,9, आर के -6,9 और पी के -6,0। ठीक है, यस। सेकेंड पार्ट में हमसे इसके जो ये शावरिंग एरिया है, जहाँ ये नहाने का है ये यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें इसके ये एक पहली बात तो हमें इसकी शेप बतानी है कि किस शेप में है। तो देखिए आप ये साइड और ये साइड ये पैरेलल होंगी, ये दो नॉन पैरेलल हैं। एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो नॉन पैरेलल और दो पैरेलल साइड्स होती हैं, तो वो क्या होता है हमारा ट्रेपीजियम। तो यानी इसका ये जो शावरिंग एरिया है ये क्या हो गया, ट्रेपीजियम शेप में हो गया। SHWR इसके कॉर्नर हो गए, तो ये शेप जो है हमारी ट्रेपीजियम होगी, और जिसमें RW वाली साइड जो है वो पैरेलल होगी SH के। ठीक है, तो अब हमें इसके कॉर्नर बताने हैं, इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं इसके। तो यहाँ पर आप आइए देखिए S यहाँ पर, तो S यहाँ पे आप ओरिजिन से -6 गए और ऊपर को भी आप 6 यहाँ पे, ये 6 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे S के -6,6। H के यहाँ पर आ जाइए, ये -3,6 है, ये ओरिजिन से आप 3 गए फिर आप यहाँ पे 6 गए यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट H के हो गए -3,6। फिर इसके बाद आइए आप W पे आ जाइए, तो W पे आप यहाँ पे देखेंगे, तो आप सभी को साफ क्लियर पता चल रहा है हमें, ये -2 और यहाँ पे इधर जो है ये 9 है, तो W के कॉर्नर जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -2,9 हो गए ये। ठीक है, आर पॉइंट यहाँ पे -6,9 हो गया। ओके बच्चा, यस बच्चों, इसके थर्ड पार्ट में देखिए आपको जो है वॉश बेसिन जो 3/2 फीट की है, और ये जो टॉयलेट का जो स्पेस है वो 2/3 फीट का है। तो हमें इन दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसेस। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम वॉश बेसिन के निकालेंगे, पहले वॉश बेसिन की पूछे हैं तो वॉश बेसिन के निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, इसे मैं A1 कह देती हूँ कि ये A1 है हमारा। ठीक है, स्मॉल A1 लिया है मैंने, क्योंकि ए पहले से हमारा इंगेज है इस क्वेश्चन में। तो ए यहाँ पर आइए आप देखिए -6 और ये हाफ है यहाँ से। ठीक है, तो -6,0.5 हो गए A1 के। दूसरा फिर यहाँ पे इस कॉर्नर के हो गए, ये A2 कह लेते हैं इसको, तो A2 के यहाँ पे -5 के सामने है, और डिस्टेंस यहाँ पे ये 0.5 ही रहेगी। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट इसका यही रहना है, तो -5, 0.5 हो गए। फिर आप ऊपर को चढ़िए, देखिए 5 पर ही ऊपर को आप जाएंगे, यहाँ पर ये 2 के सामने है, तो इस पॉइंट ये A3 के कोऑर्डिनेट हमारे हो गए -5,2 हो गए। फिर यहाँ पे ये पॉइंट हमारा A4 हो गया, A4 के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे -6,2। तो ये हमारे वॉश बेसिन के कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ही इसी में इन्होंने हमसे पूछा है कि टॉयलेट के भी बताइए आप, टॉयलेट जो है इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट भी हमें बताने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पे टॉयलेट के मैं यहाँ पे T1 से शो कर लेती हूँ, स्मॉल T1।
ये T1 -6,3 के सामने है यहाँ पे, इधर से माइनस ये पॉइंट हमारा -6,3 हो गया। फिर आप यहाँ पे आ जाइए इधर को, तो यहाँ पे देखिए माइनस के 4.5,3 हैं, ये T2, इसे T2 कह लेते हैं, ठीक है। फिर ये T3 पॉइंट हमारा, यहाँ से ये ऊपर को चले जाइए तो ये -4.5, 4 हो गए ये, और T4 लास्ट में इसका -6,4 हो गया। ये ग्राफ से बाय फिगर आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। ये सारे हो गए, ओके बेटा। यस बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये जो रेहान का रूम है, इसके यहाँ पे इसके इधर यानी जो रेहान का रूम है, ये बाथरूम सहित यहाँ से इस एरिया में यहाँ एक डाइनिंग रूम है, ठीक है। तो उस डाइनिंग रूम की जो लंबाई है वो 18 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 15 फीट है, यानी ये तो इसकी लेंथ हो गई और इधर नीचे को इधर को है, ठीक है। तो ये 15 है और ये 18 है, ऐसे करके फिर हमें इसका एक स्केच तैयार करना है और हमें उस रूम के कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैंने ये यहाँ पे एक रफ स्केच बनाया है इसका। यहाँ पे आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये रेहान का रूम है और इसके नीचे को ये डाइनिंग रूम यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे ये बाथरूम वाला एरिया है और ये इसका ये दरवाज़ा है उसके रेहान के कमरे का, और ये वार्डरोब थी यहाँ पे ऐसे करके। तो यहाँ पर अब हमने ये लेंथ हमारी देखिए 18 हो गई, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ -6 आ गए, ओरिजिन से इधर ये 12 है, तो कुल मिलाकर जो इसकी लेंथ हो गई वो 18 हो गई है और नीचे को जो है वो 15 हम आए हैं। तो ये नीचे जो इसकी चौड़ाई है वो 15 फीट है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हमें इस डाइनिंग रूम के चारों कॉर्नर फाइंड करने हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर एक तो -6,0 हो जाएगा, एक कॉर्नर इसका 12,0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से अगर आप नीचे को उतरेंगे तो आप देखिए ये ओरिजिन है ना, तो ये 4th क्वाड्रेंट होगा, इसमें आप 12 तो यही रहा और नीचे -15 आ गए आप, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 12, -15, ठीक है। अच्छा, इसका देखिए ये 4th देखते हैं, तो ये आप देख रहे हैं ये लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने, तो ये इसका ये 3rd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यानी ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए -6, -15, ठीक है। यस बच्चों, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है कि हमें इस डाइनिंग रूम के चारों कॉर्नर फाइंड करने थे। यस यस बच्चों, देखिए इसका सेकंड पार्ट बहुत ध्यान से देखेंगे हम। इसमें क्या हो रहा है कि एक रेक्टेंगुलर 5/3 फीट की डाइनिंग टेबल को प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, मतलब बहुत ध्यान के साथ हमें बिल्कुल उसके सेंटर में रखनी है और फिर रखने के बाद हमें उसके कोऑर्डिनेट बताने उस टेबल के फिट के, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक डाइनिंग रूम था उसके कॉर्नर हमने निकाल दिए फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में अब हमारे पास देखिए बिल्कुल यहाँ से हम इसका पहले डाइनिंग रूम का सेंटर निकालेंगे, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच हमें डालनी है, तो उसका सेंटर निकालने के लिए ये जो हमारे पास इसके डायगोनल है, इस डायगोनल का ये जो लाइन है, चाहे आप ऐसे इनसे निकाल लीजिए चाहे इनसे निकाल लीजिए, सेम ही आएगा मिड पॉइंट। तो किसी पॉइंट के मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए 2 पॉइंट्स है हमारे पास, -6,0 और 12, -15, ठीक है। तो इनका हम अगर मिड पॉइंट निकालते हैं, मैंने यहाँ पे C से शो कर रखा है, ये सेंटर है इसका, तो यानी आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x1 x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके ये C के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर आप -6 + 12 अपॉन 2, 0 -15 अपॉन 2, तो ये जो हो गए हमारे 6 अपॉन 2 -15 अपॉन 2, यानी कि ये हमारा आ गया 3 और ये आ गया -7.5, ठीक है। ये तो यहाँ हमारा ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट बेटा क्या आ चुके हैं हमारे पास, 3, -7.5 करके, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। यस
अब देखिए ये सेंटर आ चुकी है हमारे पास। अब हमारे पास जो डाइनिंग टेबल है वो 5/3 की है, यानी इसकी जो ये लेंथ है ये वाली ये 5 है हमारे पास। तो इसका मतलब बिल्कुल बीचों बीच का मतलब है कि यहाँ से ये 2.5 रह जाए और ये 2.5 रह जाए, ठीक। और ये पूरी हमारे पास ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 है। तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है यानी ये 1.5 रह जाए और ये भी 1.5 रह जाए, तभी तो बिल्कुल सेंटर में पड़ेगी, वो बिल्कुल बीचों बीच आएगी। तो अब आप जरा देखिए कि ओरिजिन से आप जो है नीचे को यहाँ सेंटर पे आने के लिए आप यहाँ से ऐसे यहाँ पे कितना आ गए होंगे, -7.5 आए होंगे, ठीक। और ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ कितनी रह गई हमारी, 1.5 है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या रह जाएंगे हमारे कि हम -7.5 प्लस 1.5 करेंगे तो हमारा -6.0 यानी कि -6 यानी 6 रह जाएगा, ये 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो इसका मतलब, और यहाँ से देखिए कि आप जो है यहाँ से ओरिजिन से इधर को ये यहाँ से ये लेंथ हमारी 3 है क्योंकि ये 3 पॉइंट है इसका, तो ये वाला पूरा 3 है, ठीक। 2.5 आपने यहाँ से घटा दिया तो सिर्फ ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी रह जाएगी, 0.5 रह जाएगी। इसी बात को ध्यान से देखना, एक बार फिर से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ठीक है, क्योंकि ये इसका एक्स एक्सिस ये देखिए 3 आया है तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। और ये हमारा 2.5 है, यानी 3 में से आप माइनस कर देंगे 2.5 तो 0.5 बचेगा, यानी ये डिस्टेंस हमारी 0.5 आ गई। तो अब आप यहाँ से स्टार्ट करिए कि ये डिस्टेंस आप ओरिजिन से यहाँ आएंगे तो कैसे आएंगे कि पहले आप ये 0.5 इधर को चलेंगे, फिर नीचे को कितना उतरेंगे, -6। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे, 0.5 -6 हो गए। चलिए यहाँ से आ जाइए आप, यहाँ पर पे क्या दिख रहा है आपको कि आप जो है यहाँ पे यहाँ से आप ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, 3 में आप यहाँ जाने के लिए 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, 3 में 2.5 और ऐड कर दीजिए तो 3 प्लस 2.5 कितना हो गया, 5.5 हो गया। यानी इसका ये वाला पॉइंट, ये एक्स एक्सिस इसका 5.5 रहेगा और वाई एक्सिस पर तो सेम डिस्टेंस ही है यानी -6 हो गए ये, ठीक है। अभी नीचे उतर आइए, यहाँ पर आइए आप, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा कि आपका एक्स एक्सिस पर तो सेम ही डिस्टेंस है, ठीक। और यहाँ से यहाँ पे आप माइनस के 7.5 है और 1.5 और नीचे को उतर आएंगे तो 7.5 माइनस के उसमें आप 1.5 और ऐड कर देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारा -9 हो जाएगा। यानी इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 5.5 -9 हो गए, ठीक है। इसके लास्ट देख लीजिए, इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस 0.5 है, ठीक। और आप नीचे का भी मैंने आपको समझाया, ये -9 आ गया, ठीक। तो ये हो गए हमारे 0.5 -9। बहुत ध्यान के साथ देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।